इल्म लिसानियात और सूतियात में हुरूफ के मद को हुरूफ हिज्जा या तहजीक है। तो हमारे उर्दू के कुल 52 हुरूफ तहजीक और उसी तरह अंग्रेजी में 26 और हमारी रियाज जबान कन्नड़ा में वो वर्णमाले कहा जाता है और इनकी तादाद है 50। इन 49 को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला स्वरगणु, ये 13 हैं, इनको सादा हुरूफ भी कहा जा सकता है। दूसरा है व्यंजनगणु, इनको मखलूत अल्फाज भी कहा जा सकता है, इनको मखलूत हुरूफ भी कहा जाता है, ये तादाद। और तीसरा योग वाह गणु, इनकी तादाद 2 है। तो कुल मिलाकर 49। अब है ಸ್ವರಗಳು। ಸಾದಾ ಬೇರೊಂದು ಅಕ್ಷರದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಬರುವ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಮೊದಲು 3 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸ್ವರ करियुत्तारे। देखिए कितना आसान है। स्वरगणु का मतलब है कि किसी दूसरे के मदद के बगैर आजादाना तौर पर, फितरी तौर पर, सहल होकर अदा किए जाने वाले अल्फाज को स्वरगणु कहा जाता है और इनकी तादाद कुल 13 है। अब वो कौन से हैं? यहाँ पर देखिए अ, आ, ई, उ, रु, ए, आई, ओ, औ। स्वरगणु फिर 2 हिस्सों तकसीम करते। पहला है ಹರಸ್ವರ, जिसके 6 अल्फाज हैं। ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಪಡುವ वर्णमालेय अक्षरಗಳನ್ನು हरस्वरಗಳನ್ನು करेयुವರು। यहाँ पर एक ही सांस या कम वक्त में अदा जाने वाले अल्फाज को हरस्वर कहा जाता है। इनकी तादाद 6 है। इनमें से अ, छोटा, ई, उ, रू, ए, ओ। दूसरा हिस्सा है दीर्घ ಸ್ವರಗಳು। 2 ಮಾತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಪಡುವ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು दीर्घ ಸ್ವರಗಳೆಂದು ಕರೆಯುವರು। यहाँ पर 2 सांस यानी इससे ज्यादा वक्त, हरस्वर से ज्यादा वक्त। अल्फाज की अदायगी में अगर 2 सांस का वक्त लगता है तो इनको हरस्वरगणु कहेंगे, दीर्घ स्वरगणु कहेंगे। इनकी तादाद है कुल 7 है। ये बड़े अल्फाज हैं जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। पर आता है योग वाहगणु। इनकी कुल तादाद है 2। इसमें है पहला अनुस्वर। अनुस्वर के मानी क्या है? ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೋಗು ಎಂದಾರ್ಥ। ಒಂದು ಅಕ್ಷರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಅದನ್ನು अनुस्वर ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ। यानी साथ में मिलकर जाने के होते हैं। स्वर रूफ की मदद से अदा किए जाने वाले, पढ़े जाने वाले अल्फाज को हम योगवाहक। उनमें से अनुस्वर का मतलब यह है कि हुरूफ के सामने सिफर आ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अंक, अंगड़ी। अब है विसर्ग, उसका दूसरा हिस्सा है विसर्ग। ಒಂದು ಅಕ್ಷರವು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು 2 ಸೊನ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಅದನ್ನು ವಿಸರ್ಗ ಎನ್ನುವರು। उदाहरण के पुनः, दुख। विसर्ग का मतलब होता है कि अगर स्वरगणु हुरूफ के सामने 2 सिफर आ जाएं तो उनको विसर्ग कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर पुनः, दुख। अब है ವ್ಯಂಜನಗಳು। कुल ವ್ಯಂಜನಗಳು 25। ವ್ಯಂಜನಗಳು ಸ್ವರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಧಗಳು। तो स्वर हुरूफ की मदद से पढ़े जाने वाले अल्फाज को व्यंजनगणु कहते हैं। व्यंजनगणु को फिर से 2 हिस्सों में तकसीम किया है। इसमें से पहला है वर्गीय व्यंजनगणु। इनकी तादाद है 25। ये क, च, ट, त, प, ब के ग्रोह को ताल्लुक रखते हैं। अवर्गीय व्यंजनगणु कुल 9 हैं। ये आखिर के य से शुरू होकर ड़ को खत्म होते हैं। अब हम देखेंगे वर्गीय व्यंजन। इनकी कुल तादाद 25। जैसे बताए क, क, घ, ग, न, च, च, झ, झ, ञ, ट, ट, ढ, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। फिर वर्गीय व्यंजन में फिर 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इसमें पहला है अल्प प्राण अक्षरगणु। इनकी कुल तादाद है 10। तो अब क्या मतलब क्या है इसका? कड़ी में ಉಸಿರುಕೊಟ್ಟು ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಪಡುವ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಗಳು ಎನ್ನುವರು। यानी कम अज कम वक्त लगाकर जिन अल्फाज को हिज्जा या अदा किया जाता है उनको अल्प प्राणाक्षरगणु कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर क, च, ट, त, प, ग, ज, ड, द, ब। दूसरा हिस्सा है महाप्राणाक्षर। की कुल तादाद है 10। तारुफ देख लेते हैं। ಹೆಚ್ಚು ಉಸಿರುಕೊಟ್ಟು ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ
महाप्राणाक्षरಗಳು ಎನ್ನುವರು। यानी ज्यादा वक्त देकर अदा किए जाने वाले अल्फाज को महाप्राणाक्षर कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर ख, छ, ठ, थ, फ, घ, झ, ढ, ध, भ और इसमें आखिरी जो हिस्सा है अनुनासिक ಅಕ್ಷರಗಳು, ವ್ಯಂಜನೋं का आखिरी हिस्सा। ಮೂಗಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಪಡುವ अक्षरಗಳು अनुनासिक अक्षरಗಳು, यानी नाक की मदद से अदा किए जाने वाले अल्फाजों को, हुरूफ को अनुनासिक कहा जाता है। मिसाल के तौर पर ञ, य, न, न, म। अब इसका आखिरी हिस्सा है अवर्गीय ವ್ಯಂಜನ। ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಬಾರದ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ अवर्गीय व्यंजनಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ। और ये कुल 9 है, यानी किसी मखसूस ग्रोह में को ताल्लुक नहीं रखते और ये आखिर में आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर य, र, ल, व, श, क्ष, स, ह, ळ।